नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जहां शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार कल हो सकता है। सीएम शिवराज ने तस्वीर साफ की है। भोपाल आ रहे प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे एमपी बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। विनय सहस्त्रबुद्धे दिल्ली से संदेश लेकर आ रहे हैं। विनय सहस्त्रबुद्धे तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तस्वीर साफ की है। शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार कल। दरअसल प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे भोपाल आ रहे हैं और मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं के साथ विनय सहस्त्रबुद्धे बैठक भी करेंगे। दरअसल कहा जा रहा है कि विनय सहस्त्रबुद्धे केंद्र का संदेश, केंद्रीय नेतृत्व का संदेश लेकर भोपाल पहुंच रहे हैं और कल मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने तस्वीर साफ की है। तो ये इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण खबर, सबसे बड़ी खबर। कल होने वाले जो संभावित विस्तार है उस पर शिवराज सिंह चौहान ने तस्वीर साफ की है। जो प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे हैं वो भी भोपाल आ रहे हैं और चर्चा भी करेंगे। जो प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, वीडी शर्मा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, शिवराज सिंह चौहान और भी जो तमाम दूसरे दिग्गज नेता हैं प्रदेश बीजेपी के, उनसे चर्चा करेंगे विनय सहस्त्रबुद्धे। दरअसल लंबे समय से अटकलें और अटकलों पर लगातार विराम लगता हुआ, लेकिन अब माना जा रहा है जो शिवराज सिंह चौहान ने तस्वीर साफ की है कि कल विस्तार हो जाएगा। राज्यपाल शपथ ग्रहण करेंगे कल। मंत्रिमंडल विस्तार की महामंथन में अमृत किसको मिलेगा और विष किसको मिलेगा? मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो सिर्फ पी जाते हैं। सरकार को 100 दिन पूरे हो गए हैं। आज महामहिम राज्यपाल शपथ ग्रहण करेंगे, कल मंत्रिमंडल शपथ ले लेगा। अमृत किसको मिलेगा और विष किसको मिलेगा? मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो सिर्फ पी जाते हैं। सरकार को 100 दिन पूरे हो गए हैं। आज महामहिम राज्यपाल शपथ ग्रहण करेंगे, कल मंत्रिमंडल शपथ ले लेगा। शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। शिवराज सिंह चौहान ने तस्वीर साफ कर दी है। कल मंत्रिमंडल विस्तार होगा और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि एक और सवाल किया गया था कि विष और अमृत पर, तो उन्होंने कहा कि मंथन से अमृत ही निकलेगा। रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, अब हम कल ये माने कि कल मंत्रिमंडल विस्तार होगा चूंकि शिवराज सिंह चौहान खुद ये बात साफ कर रहे हैं और जो सहस्त्रबुद्धे भोपाल आ रहे हैं, शायद जिन नामों पर सहमति या असहमति होगी वो भी केंद्र की तरफ से संदेश सहस्त्रबुद्धे के जरिए भोपाल पहुंच जाएगा। रंजना। जी प्रशांत, बिल्कुल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफी दिनों से मंथन चल रहा था और जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो दिल्ली भी पहुंचे थे, लेकिन नामों पर पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई थी। इसीलिए जो विस्तार 1 जुलाई को होना था वो टाला गया था और आज जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं वो आएंगी, शपथ भी लेंगी और फिर उसके बाद जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो कल किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है उस बयान के भी कई मायने, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर महामंथन हुआ है और महामंथन के बाद अमृत निकला है और जो विष रहता है उस विष को शिव पी जाते हैं। यानी इसके बहाने उन्होंने इस तरफ इशारा किया है कि जो कड़वाहट, अगर जो नाराजगी है वरिष्ठ नेताओं की वो सामने जरूर आएगी, लेकिन उस कड़वाहट को, उस नाराजगी को जरूर साधने की कोशिश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे, क्योंकि ये उन्हें करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से कुछ नामों पर असहमति जताई है तो उन नामों पर असहमति के बाद कुछ नए नामों को जोड़ा गया। यानी उनका जो मुख्य जो फोकस था युवा चेहरों को इसमें लेकर आना। दूसरी बात यह भी है कि मध्य प्रदेश में यह भी बात हो रही थी कि 2 डिप्टी सीएम रहेंगे। रहिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं और इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी इस वक्त जुड़ गए। प्रवीण जी, अब अटकलें हम कहें कि उन पर विराम लग गया है। शिवराज सिंह चौहान खुद कह रहे हैं उनका चेहरा, जो मुस्कुराता हुआ चेहरा, अब लगभग स्वाभाविक है कि सूची भी अब तैयार हो गई होगी।
दोनों चीजें हैं प्रशांत, सूची भी तैयार हो गई होगी और शिवराज जी का चेहरा मुस्कुराता हुआ उससे हम उसके बजाय निकलता है और विष को शिव पी जाते हैं। शिव कौन? तो मुझे लगता है कि पूरी सूची जो है वो शिवराज जी के मन मर्जी की नहीं बन रही है, जो फाइनल हुई होगी वो उनकी मन मर्जी की नहीं होगी। हमारे सोर्सेज भी कह रहे हैं कि कुछ चौंकाने वाले नाम भी आ सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग साइडलाइन कर दिए जाएं, हो सकता है जो पिछली सरकार में मंत्री थे अभी भी जीत के आए, बहुत सीनियर पोजीशन पे हैं, हो सकता है वो भी किनारे कर दिए जाएं। इस बयान के मायने है कि विष को शिव पी जाते हैं, तो ये मंथन से जो अमृत निकला है जिसकी तरफ वो शिवराज जी इशारा कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा विष भी है जो अप्रिय है मुख्यमंत्री जी को। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सूची दिल्ली में तैयार हुई, सूची दिल्ली के लोगों के लिहाज से तैयार हुई, सूची में सारे नाम शिवराज जी के प्रिय वाले, न तो पहले 5 में थे, जो पहले 5 मंत्री बने उनमें सारे उनके प्रिय नाम नहीं थे, और अभी भी जो बन रही है मुझे लग रहा है कि वो सूची में सारे प्रिय नाम इनके नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि अब उन्होंने स्पष्ट एक डेट दे दी कि कल होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। तो सोर्सेस ये बता रहे हैं कि कुछ नाम चौंकाने वाले होंगे उसमें प्रशांत। जी बिल्कुल, आज विजय शाह मुलाकात करने पहुंचे थे वीडी शर्मा से। स्वाभाविक है कि शायद वो भी अपना रास्ता या फिर सोर्सेज उन्हें भी के जरिए पता चल गया होगा नाम है या नहीं। तो ऐसे बहुत से बड़े चेहरे होंगे जो शायद नाखुश भी हुए इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो पहलू जो आपसे जरूर समझना चाहेंगे दर्शक भी, कि भोपाल में कई दिग्गज दावेदार हैं। रामेश्वर शर्मा उनमें हैं, विश्वास सारंग हैं, भोजपुर से विधायक पटवा भी हैं। ऐसी स्थिति सागर जिले की और विंध्य की भी लगभग ऐसी स्थिति है जहां से बहुत बड़ी संख्या में विधायक इस बार चुनकर आए थे। कैसे कैलकुलेशन होंगे इस बार बीजेपी के? सागर से शुरुआत करते हैं प्रशांत। सागर के लिए बहुत ज्यादा एक सिरदर्द बना हुआ। गोपाल भार्गव भी बहुत ज्यादा उम्मीद से हैं। नहीं, मुझे लगता है कि अगर अभी तक तो हम सूची के बारे में बहुत ज्यादा चीजें बाहर आई नहीं, लेकिन वो संभव है कि नेता माफ कीजिए सदन के स्पीकर के तौर पर हो सकता है गोपाल भार्गव जी को मनाने की तैयारी चल रही हो। सागर में प्रदीप लारिया भी, सागर से ऑलरेडी गोविंद राजपूत आ चुके हैं, वहीं से भूपेंद्र सिंह भी हैं। अब एक जिले से कितने बना देंगे ये मंत्री, वो एक बड़ा सिरदर्द है। भूपेंद्र जी जो है वो शिवराज जी के बहुत करीबी माने जाते हैं। ऐसे ही आप भोपाल शिवराज जी के करीबी माने जाते हैं, रामेश्वर शर्मा भी उनके करीबी माने जाते हैं। तो अब वो कैसे नाम में क्या संतुलन बैठा लेंगे? अभी जब विनय सहस्त्रबुद्धे आ रहे हैं भोपाल, जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, उनके साथ ये उम्मीद की जा रही है कि फाइनल नाम जो है वो लेके आएंगे। दिल्ली से एक सूची आएगी जो विनय सहस्त्रबुद्धे जी के जरिए यहाँ भोपाल एंटर करेगी लिस्ट, और संभवतः उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन लोग हैं जो जिनको इस बहुप्रतीक्षित कैबिनेट में, शिवराज कैबिनेट में जगह मिलने वाली है प्रशांत। जी बिल्कुल, मंथन में विष और अमृत का भी आप जिक्र कर रहे थे। अमृत शिव को पीना है, लेकिन माफ कीजिएगा, विष शिव को पीना है और अमृत जो स्वाभाविक है मंत्रिमंडल में शामिल होंगे उन्हें हासिल होगा। विंध्य का इससे पहले जिक्र हो रहा था। राजेंद्र शुक्ला बड़े दावेदार हैं, केदार शुक्ला का भी नाम है। ये जातिगत संतुलन भी यहाँ पर चुनौती होगी जो सूची सामने आएगी, हमें देखने को मिलेगी। ये चुनौती इतनी सामान्य है प्रशांत, जब कोई कंप्लीट मेजोरिटी वाला सीएम तब वो ये चुनौती देखता है कि जातिगत संतुलन बैठा दें, इलाकाई संतुलन बैठा दें, और कुछ करीबी और कुछ नेताओं को संतुष्ट करने वाला संतुलन बैठा दें। अब ये एमपी का जो संदर्भ है वो तो बहुत उससे आगे निकल गया है, क्योंकि सिंधिया जी के समर्थन से बनी हुई सरकार है। एक जो रिमोट है वो बाहर भी है। तो ऐसे में इतना संतुलन बैठाना, अब अजय विश्नोई आप ले लीजिए, महाकौशल आपने भी छोड़ दिया, तो महाकौशल से भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो बिल्कुल दावेदार हैं। बिंद आपने कहा ही, राजेंद्र शुक्ल बहुत करीबी भी हैं, वो बड़े दावेदार हैं। उनकी नाराजगी कई बार दिखती रही है। मालवा में बहुत सारे लोग हैं, कैलाश विजयवर्गीय के जो करीबी हैं, रमेश मेंदोला, वो भी दावेदार हैं, उषा ठाकुर भी वहां से दावेदार हैं। तो हर जगह से नाम बहुत ज्यादा है। अब ऐसे में जो संगठन मुझे लगता है कि संतुलन बैठा लेगा, वो 24 सीटों के उपचुनाव के मद्देनजर संतुलन बैठा लेगा कि जिसमें जातिगत संतुलन भी थोड़े थोड़े आ जाए, इलाकाई संतुलन भी थोड़े थोड़े आ जाए। यानी एक ऐसी सब्जी बनेगी जिसमें मसालों की मात्रा भले ही कम हो, लेकिन सबके काम आ सके, इस तरह का कैबिनेट मुझे लगता है बनेगा।
जी जी जी। जो स्थितियां थीं मध्य प्रदेश में, सियासी हालात थे, उस में शिवराज के लिए भी करने को कुछ था या फिर सब कुछ केंद्र की तरफ से तय कर दिया गया? जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें करने को था, और चूंकि बड़े नेता भी हैं तो उन्होंने अपनी राय दी। लेकिन यदि 100% चल रही होती तो अभी 2 दिन पहले जो दिल्ली से लौटे तो वो इस तरह से नहीं आते, और आते ही कैबिनेट कर देते। वो ये इससे झलक गया कि इस कई तरह के मसले हैं। सोर्सेज तो ये बता रहे हैं कि सिंधिया न केवल नाम पर अड़े हुए हैं बल्कि पोर्टफोलियो पर भी अड़े हुए हैं। डिप्टी सीएम की भी बात आ रही है। नरोत्तम मिश्रा और तुलसी सिलावट 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं क्या? इस फॉर्मूले पर भी पार्टी विचार कर रही है। लेकिन संख्या हमें देखना पड़ेगा प्रशांत, 35 करना है, 35 के अंदर करना है, यानी 3 तो यही जी 3 डिप्टी सीएम तो बच गई फिर 32 सीटें। फिर अब उसके बाद कितनी होल्ड करके रखना है उन्हें आगे तक, तो ये सब पूरा जो मंथन है वो बड़ा लंबा चला। गरीब बीजेपी इस वजह से है कि कांग्रेस इसी कैबिनेट विस्तार में लोगों को शामिल नहीं करने के कारण जो असंतोष पनपा वो लावा की शक्ल ले लिया और पार्टी 2 फाड़ हो गई। तो बीजेपी भी डर रही है कि ऐसा लावा यहाँ भी पड़ सकता है, क्योंकि किसका जमीर बिकाऊ नहीं है ये कैसे पता, इसको मापने का कोई थर्मामीटर नहीं है। ये तो तब पता लगता है जब असंतुष्टि हद से ज्यादा बढ़ती है। तो भाजपा भी भांप रही है इस खतरे को। इसी वजह से मुझे लगता है कि बहुत तोल मोल के चीजें तय की जाएंगी, और शायद पहले ही बता दिया गया है उन संभावित दावेदारों को कि माफ कीजिए इस बार आपको नहीं रख रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ एक्टिवेट किया जाएगा। तो मुझे लग रहा है बातचीत भी कर रही है पार्टी। जी जी, शायद उसी का नतीजा होगा कि भूपेंद्र सिंह भी कल बीजेपी दफ्तर में थे, चर्चाओं का दौर चल रहा था। ग्वालियर, चंबल और इंदौर संभाग का भी अगर जिक्र करें, इंदौर क्षेत्र से तुलसी सिलावट मंत्री हैं, लेकिन मेंदोला भी दावेदार हैं, उषा ठाकुर भी दावेदार हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मेंदोला की दावेदारी इसलिए बनती है कि वो भी पुराने एमएलए हो गए। उषा ठाकुर भी की भी दावेदारी बनती है, और वो संघ से उनकी करीबी भी है। बहुत तल्ख कट्टर हिंदूवादी लाइन बोलने वाली लीडर हैं वो। और चंबल तो बिल्कुल तोहफे में मिलेगा, प्लेट में मिलेगा, तस्तरी में परोस के मिलेगा, क्योंकि वो सारे लोग सिंधिया जी के लोग हैं। इसी डील के साथ सिंधिया बीजेपी में आए थे कि भाई उनके लोगों को ठीक से एकोमोडेट किया जाएगा। अब ग्वालियर चंबल में जो बच जाएंगे उनकी बेचैनी वाजिब है, पार्टी के नेताओं की बेचैनी वाजिब है जो वहां से बच जाएंगे उनको, कि उन्हें जगह मिलती है कि नहीं मिलती। तो ये पूरी एक बड़ी लंबी कवायद है, और इसके बाद जो मुश्किल आएगी बीजेपी के लिए वो यही आएगी कि कैसे साधा जाए। जो आप जिक्र कर रहे हैं कि लगातार मुलाकातों का, कल भूपेंद्र सिंह मिले, आज विजय शाह मिले, और भी लोग मिल रहे हैं, गोपाल भार्गव से भी लोग, बड़े बीजेपी के कुछ नेताओं ने मुलाकात की है। तो ये मुलाकातों के सिलसिले इसीलिए है कि जो असंतोष है वो पहले ही आंक लिया जाए, भांप लिया जाए, और उसका काउंटर तैयार कर लिया जाए। ये यूं नहीं हो कि कैबिनेट बनने के बाद वो बड़े असंतोष की शक्ल ले ले और कांग्रेस को कोई अवसर मिले। प्रशांत जी, बिल्कुल नाराजगी का भी अगर जिक्र किया जाए, गोपाल भार्गव का आपने जिक्र किया, वो कह रहे हैं कि अनुभव का लाभ लेना चाहिए, सीनियर्स का लाभ लेना चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि जैसी स्थिति कांग्रेस की हुई है बीजेपी में वैसी हो जाए। उनके लिए कहा भी जाता है कि वो गढ़ है उनकी विधानसभा सीट, और ग्वालियर चंबल से भी कुछ चेहरे हैं जो भले विधायक ना हो लेकिन पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति में तो हैं। हाँ, पूरे लोग हैं। अब जयभान सिंह तोहिया अभी एमएलए नहीं है, लेकिन जयभान सिंह तोहिया वहाँ अच्छा होल्ड रखते हैं ग्वालियर के अंदर, और वो कैसे बर्दाश्त करेंगे मुझे भी बड़ी हैरत है। हालांकि वो कहते जरूर हैं मीडिया से बात करने में, पब्लिकली विरोध कर नहीं सकते, लेकिन ये कैसे मुन्नालाल गोयल, तोमर और इन तमाम लोगों को वो कैसे करेंगे। यही हाल आप देखें तो नरेंद्र सिंह तोमर का भी है, उस इलाके के बहुत बड़े नेता है। यही हाल प्रभात झा का भी है ग्वालियर चंबल इलाके में, कि वो वहाँ के बड़े नेता है। वो कैसे इन लोगों को बर्दाश्त करेंगे। मैंने उनके लिहाज से यदि मैं कहूँ तो ये सब प्रवीण जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रवीण जी से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको फिर बता दें कि दरअसल कल मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान कल मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे, और ये तस्वीर खुद शिवराज सिंह चौहान ने साफ की है। आपको ये भी बता दें कि एक और बयान भी शिवराज सिंह चौहान का बहुत महत्वपूर्ण है कि अमृत और विष तो शिफ्ट ही जाएंगे, लेकिन अमृत
ही निकलेगा मंथन से। तो एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी है कल, और इस तैयारी के मद्देनजर अभी से माहौल भी बनने लगा है। स्वाभाविक है कि जिन्हें शायद जगह मिलने की संभावना ना हो वो अपनी तरह से फील्डिंग की कोशिश भी कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर, कांग्रेस सेवा दल की बैठक इस वक्त चल रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी कांग्रेस सेवा दल की बैठक में शामिल हैं। उपचुनाव में सेवा दल की भूमिका की रणनीति पर चर्चा चल रही है। तो कांग्रेस सेवा दल महत्वपूर्ण संगठन है कांग्रेस का। हालांकि पिछले कुछ वक्त में हम देखें तो उसकी भूमिका लगभग धीरे धीरे खत्म हो गई थी, लेकिन एक बार फिर मध्य प्रदेश में कोशिशें शुरू हुई कांग्रेस सेवा दल को एक्टिव करने की, और उसी लिहाज से हम कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में कांग्रेस सेवा दल की भूमिका चुनाव के दौरान काफी अहम नजर आएगी। और कांग्रेस सेवा दल की इस वक्त बैठक चल रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी कांग्रेस सेवा दल की बैठक में शामिल हैं। उपचुनाव में कांग्रेस सेवा दल की क्या भूमिका होगी, इसी को लेकर चर्चा हो रही है, और सेवा दल की रणनीति पर चर्चा हो रही है। कैसे उपचुनाव में, बाय इलेक्शन में सेवा दल, कांग्रेस सेवा दल अपनी भूमिका निभाएगा, या कांग्रेस कैसे सेवा दल की मदद ले पाएगा, इस पर चर्चा जारी है। और खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ इस बैठक में शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर भोपाल से है। कांग्रेस सेवा दल की बैठक इस वक्त भोपाल में चल रही है, और खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ भी कांग्रेस सेवा दल की बैठक में मौजूद हैं। दरअसल कांग्रेस सेवा दल को आरएसएस के तर्ज पर कह सकते हैं कि इसका गठन हुआ था। उसी लिहाज से इसकी भूमिकाएं भी शुरुआती दौर में तय होती थी, लेकिन वक्त के साथ इसकी भूमिकाएं नगण्य होती चली गईं। ये संगठन भी मृतप्राय हो गया, लेकिन फिर वक्त के साथ इसे दोबारा जीवित करने की, या दोबारा इसमें ऊर्जा डालने की जरूरत महसूस हुई, और उसके बाद अब एक बार फिर कांग्रेस सेवा दल की बैठकों का सिलसिला जारी है। उपचुनाव में भी कांग्रेस अब कोशिश कर रही है कि कांग्रेस सेवा दल की मदद ली जाए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।